आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भार्गवास्त्र के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड की एक मिसाइल सिस्टम है जो सोलार ग्रुप की एक कंपनी है। इस मिसाइल सिस्टम को एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर डेवलप किया गया है और अगर आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो ये काफी इनोवेटिव सोल्यूशन है जो आने वाले समय में भारतीय सेनाओं के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन साबित होगा। कंपनी की तरफ से इस वेपन को लेकर लगभग 2 साल पहले इन्फॉर्मेशन पब्लिक की गई थी और अब ये सिस्टम बनकर तैयार है जिसकी टेस्टिंग इंडियन आर्मी की रेंज के ऊपर चल रही है। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर पहले राउंड की फायरिंग की गई थी 12 जनवरी वाले दिन और इस फायरिंग एक्सरसाइज के दौरान 2.5 किलोमीटर की दूरी से लेकर 400 मीटर तक की दूरी पर अलग अलग प्रोफाइल्स में इसको टेस्ट किया गया है और अगले ही दिन यानी कि 13 जनवरी को दोबारा से इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग की गई थी, लेकिन यहाँ पर टारगेट एक मूविंग टारगेट था जिसको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया गया था और इस प्रोसेस में इस मिसाइल सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स यूज किए गए थे। आइए पहले समझ लेते हैं इस पूरे सिस्टम को डिटेल में और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सेनाएं इस सिस्टम को कहां और यूज कर सकती हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सिस्टम है जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि एक छोटे 4x4 व्हीकल के ऊपर 64 मिसाइल सिस्टम्स और इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स को माउंट किया जा सके। अगर इसमें जाने वाली मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो ये 2 तरीके की मिसाइल सिस्टम है, एक कमांड गाइडेड और दूसरी सीकर बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स। जहां कमांड गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स की रेंज 3 किलोमीटर की है, वहीं पर सीकर बेस्ड मिसाइल सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर तक की है। अगर इसके टारगेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसमें मास्ट के ऊपर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम होगा जिसमें डे टीवी कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर होंगे। उसके बाद उसके नीचे 4 पैनल में एसा रेडार होंगे जो 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करेंगे और ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर किसी भी टारगेट को काफी आसानी से डिटेक्ट करने में सक्षम है। स्पेसिफिकली अगर रेंज की बात की जाए तो ये दोनों सिस्टम मिलके 0.01 मीटर स्क्वायर के स्टेल्दी टारगेट को 10 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ने में सक्षम होंगे। मिसाइल सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो इनको एक 4x4 के कैसेट में डाला जाएगा और पूरे के पूरे सिस्टम में 16 ऐसे कैसेट्स होंगे जिनको एक स्क्वायर शेप में अलाइन किया जाएगा। इन टोटल इसके पास में 64 रेडी टू फायर मिसाइल सिस्टम्स होंगे और उस हिसाब से ये पूरा का पूरा सिस्टम एक स्वार्म के खिलाफ काफी इफेक्टिव सोल्यूशन होगा। वैसे बहुत सारे लोगों की तरफ से यहाँ पर कहा जा सकता है कि स्वार्म में 300-400 ड्रोन्स हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के स्वार्म्स में आमतौर पर 300-400 ड्रोन्स होते हैं वहाँ पर ज्यादातर सिस्टम ऑटोनोमस नहीं होते हैं। इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये दूसरे सिस्टम्स के साथ में मिलकर काम करेगा और पहले सॉफ्ट किल मैकेनिज्म का प्रयोग करके कोशिश की जाएगी उन ड्रोन्स को मारकर गिराने की, लेकिन अगर ये कोशिश सफल नहीं होती है तब हार्ड किल मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाएगा और उस हार्ड किल मैकेनिज्म में ईईएल का ये सिस्टम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल कंपोनेंट होगा। इसके अलावा इस सिस्टम का आगे क्या यूज हो सकता है उसको भी समझना जरूरी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने थ्रेट्स को इवॉल्व होते हुए देखा है और जैसा कि शुरुआती दिनों में एयरक्राफ्ट से थ्रेट्स जैसे कि अटैक हेलीकॉप्टर्स या फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जिनकी मदद से क्लोज एयर सपोर्ट किया जाता था, उनसे बचने के लिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस बनाए गए थे और टैंक से बचने के लिए मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स बनाई गई थी। आज की तारीख में उसी तरीके का थ्रेट लॉइटरिंग म्यूनिशंस और एडवांस ड्रोन से आता है और अगर आप ईईएल के इस सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक 4 मिसाइल सिस्टम का एक कैसेट यूज किया जाता है जिसको अगर ऑप्टिमाइज किया जाए तो ये एक मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम भी बन सकता है जिसका प्रयोग तब किया जाए जब आपके सॉफ्ट किल मैकेनिज्म काम ना करे। इसके अलावा इन्हीं कैसेट्स को एग्जिस्टिंग व्हीकल्स के ऊपर भी काफी आसानी से माउंट किया जा सकता है और आप वैम्पायर जैसा एक कॉम्पैक्ट सिस्टम बनाकर रख सकते हैं जिसको ऐसी जगहों पर यूज किया जाए जहां पर स्वार्म भले ही ना आए, लेकिन अगर 1-2 ड्रोन्स आते हैं तो उनको खत्म करने के लिए आपके पास में हार्ड किल मैकेनिज्म होनी चाहिए। ओवरऑल इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से एंटी ड्रोन में जिस तरीके से डेवलपमेंट किया गया है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पास्ट में हम लोगों ने देखा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को जो टेक्नोलॉजी मिलती थी वो वर्ल्ड मार्केट में ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो जाती थी और तब कहीं जाकर भारत वो टेक्नोलॉजी एक्वायर कर पाता था। लेकिन ड्रोन स्वार्म और एंटी ड्रोन सिस्टम्स में भारत ने काफी शानदार काम किया है और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड जैसी कंपनीज उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।